आपका स्वागत करती हूँ संस्कृत प्रबोधिनी के एक नए पाठ के साथ। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को पसंद किया, नीति सौरभम को आपका आभार। ये दूसरा पाठ है लक्ष्येक दृष्टि, यानी लक्ष्य पर एक दृष्टि, एक चित्त होकर के अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाते हैं, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देते, तो हम सफलता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, और अगर ध्यान इधर उधर भटकता है तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को मेंढकों के द्वारा बताया गया है। तो चलिए मैं आपको संस्कृत पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में अर्थ भी साथ साथ बताती रहूँगी। तो शुरू करते हैं। लक्ष्येक दृष्टि। अथ कदाचित मंडूककुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। संस्कृत में जब कोई कहानी शुरू करते हैं, कोई प्रसंग शुरू करते हैं, तो अथ उसके प्रारंभ में लगता है। इसके बाद है ना, कदाचित कभी, मंडूककुलेन मंडूक मेंढकों के कुल समुदाय ने, काचित स्पर्धा आयोजिता काचित कोई स्पर्धा कोई प्रतियोगिता आयोजित की। कभी ऐसा हुआ कि मेंढकों के समुदाय ने कोई स्पर्धा आयोजित की। यह माने जो समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम, समुच्च बहुत ऊंचे, स्तंभ खंबा है ना, स्तंभ के शिखरम उसकी चोटी पर, सर्वादौ सर्व प्लस आदौ सबसे पहले, आदौ माने पहले, प्राप्नुयात पहुँचेगा, सह विजयी भवेत वही विजयी होगा। इति सर्वैः मंडूकैः निर्णीतम, ऐसा सभी मंडूकों के द्वारा निर्णीतम निर्णय लिया गया। क्या स्पर्धा आयोजित की गई कि जो सबसे ऊंचे स्तंभ के शिखर पर सबसे पहले पहुंचेगा वो विजयी होगा। स्पर्धायाम, स्पर्धा में, भागम गृहीतुम, भाग ग्रहण करने के लिए, बहवः मंडूकाः बहुत सारे मेंढक, अग्रे आगतवन्तः आगे आए, बहुत सारे मेंढक थे जो आगे आए। स्पर्धाम दृष्टुम तु, और स्पर्धा को देखने के लिए तो, असंख्याः बहुत सारे, असंख्य जिनकी गिनती नहीं है, मंडूकाः मेंढक, तत्र सम्मिलिताः वहाँ सम्मिलित हुए। दृष्टुम इस शब्द को जरा देखें, तुमुन प्रत्यय है। दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। जब तुमुन प्रत्यय किसी भी धातु या किसी भी क्रिया पर, धातु माने क्रिया, क्रिया पर जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है के लिए। दृष्टुम देखने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्धा को दृष्टुम देखने के लिए तो असंख्याः मंडूकाः असंख्य मंडूक वहाँ सम्मिलित हुए। स्पर्धा आरब्धा, स्पर्धा आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः, मंडूकाः मेंढकों ने स्तंभ का आरोहण, चढ़ना, स्तंभ पर चढ़ना, आरब्धवन्तः आरंभ किया। प्रेक्षकाः, प्रेक्षक कौन हो गए? दर्शक है ना। दर्शकों, कौन से दर्शक हैं वहाँ? मंडूकाः मेंढक। जो दर्शक मेंढक हैं उन्होंने क्या किया? कर ताड़नेन, कर माने हाथ, ताड़न माने पीटना, हाथ पीटना, ताली बजाना। ताली बजाने से अरे ओहो हो शोर मचाते हैं ना दर्शक, अपने
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऐसे ही इन प्रेक्षक मेंढकों ने, दर्शक मेंढकों ने तालियां बजाकर अरे अहो हो इत्यादि भी शब्द, ऐसे शब्दों से स्पर्धार्थिनः, स्पर्धार्थियों को प्रोत्साहितवन्तः, प्रोत्साहित किया। स्तंभः तो समुच्चः, लेकिन स्तंभ कैसा है? बहुत ऊंचा है। स्तंभः तो, स्तंभ तो समुच्चः, बहुत ऊंचा है। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण, अल्प माने थोड़ा, अल्पस्य भागस्य थोड़े ही भाग का, थोड़े ही हिस्से का, आरोहण मात्रेण चढ़ाई मात्र से, एव, एव माने होता है ही, थोड़े से भाग चढ़ करके ही, पतिताः अभवन बहवः, बहवा माने बहुत सारे, पतिताः अभवन गिर गए, पतित होना गिर जाना। तो लोगों ने चढ़ना शुरू किया, मेंढकों ने चढ़ना शुरू किया, लोगों ने उनकी तालियां वालियां बजाई, बाकी जो मेंढक थे देखने वाले उनको प्रोत्साहित किया। लेकिन स्तंभ बहुत ऊंचा था और जो मेंढक थे वो थोड़ा से ही भाग चढ़ करके नीचे गिर गए। येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत, येषां मनोबलम, येषां जिनका, मनोबलम मनोबल, सुदृढ़म आसीत थोड़ा सा मजबूत था, सुदृढ़ था, ते उत्थाय वे उठकर, पुनरपि फिर से, आरोहणम प्रयत्नम कृतवन्तः, उन्होंने फिर से आरोहण का प्रयत्न किया। जो थोड़ा सा, कुछ तो जो गिर गए वो आगे हट गए वहाँ पर से प्रतियोगिता से, लेकिन जिनका मनोबल फिर भी सुदृढ़ था, जिनको लगता था कि वो जीत सकते हैं, तो उन्होंने फिर से उठ करके आरोहण का प्रयत्न किया। तथापि फिर भी, केनापि मंडूकेन, किसी भी मेंढक ने, स्तंभस्य, स्तंभ के, पादभागः अपि न आरूढ़ः, पादभाग माने जो निचला हिस्सा था उसमें भी, न आरूढ़ः न चढ़ पाए। कोई भी मेंढक स्तंभ के, उस खंबे के पादभाग यानी सबसे निचला हिस्सा, उसमें भी वो चढ़ नहीं पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो छोटा सा जो भाग हिस्सा होगा, अगर कोई खंबा है, मानो उसके हमने 3 भाग कर दिए, तो एक खंबे के 3 भाग में से जो सबसे निचला वाला हिस्सा होगा उसे हम पाद भाग कहेंगे, ठीक है। और उसके बीच वाले को कहेंगे मध्य भाग, और जो सबसे ऊपर वाला होगा उसे हम अग्रभाग कहेंगे, ठीक है। तो मेंढकों ने कोशिश की, जिनका मनोबल थोड़ा सा दृढ़ था, लेकिन फिर भी वे निचले वाले हिस्से पे भी चढ़ नहीं पाए। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्, दर्शक और स्पर्धार्थी, कौन से स्पर्धार्थी? जो प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। परस्परम अवदन्, परस्पर आपस में, अवदन कहने लगे। मंडूककुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम, कि मंडूक के कुल में से, मेंढकों के समुदाय में से, केनचिदपि कोई भी, स्तंभस्य आरोहणम, स्तंभ का आरोहण करने में, कर्तुम करने के लिए, न शक्यम समर्थ नहीं है। मेंढकों के कुल में से, मंडूक कुलीन, मेंढकों के कुल में से, समुदाय में से, केनचिदपि कोई भी स्तंभ का आरोहण करने के लिए, न शक्यम समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। एवं स्थिते अपि, ऐसा होने पर भी, इस तरह के नकारात्मक वचनों के होने पर भी, केचन कुछ ने, पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः, कुछ ने पुनरपि फिर भी, प्रयत्नं कृतवन्तः फिर भी प्रयत्न किया, किंतु लेकिन, अन्येषां मंडूकानां, लेकिन क्या हुआ? अन्येषां जो दूसरे मंडूकानां मेंढक हैं, निराशतापूर्णं वचनं श्रुत्वा, उनकी निराशा से भरी हुई वचनं श्रुत्वा,
वचनों को सुन करके, उनकी निराशा भरी बातों को सुन करके कि कोई भी नहीं कर सकता इस काम को, किसी के बस का नहीं है, इस तरह की निराशा भरी बातों को सुन करके ते भीताः संताः, ते वे जो कोशिश कर रहे थे, भीताः संताः भयभीत हो गए, अधः पतितवंता, अधः माने होता है नीचे, पतितवंता गिर गए, जो कोशिश कर रहे थे वो भी नीचे गिर गए। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपको नकारात्मक सुनाई देंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, जब आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, हो ही नहीं सकता, तुमसे नहीं हो सकता। तो इस तरह के निराशा भरी बातों पर जब हम ध्यान देंगे तो यही परिणाम होगा, जैसे उन मेंढकों का हुआ। उन बेचारों ने फिर से भी मेहनत की, लेकिन वो उन निराशा भरी बातों को सुन करके नीचे गिर गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें निराशा भरी बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। किंतु एकः लघुकायः मण्डूकः मंदं मंदं स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। किंतु लेकिन एकः एक लघुकायः मण्डूकः एक छोटा, लघु माने छोटा, काय माने शरीर, छोटे शरीर वाला यानी छोटा, मंडूकः मेढक ने, एक छोटे से मेढक ने मंदम मंदम धीमे धीमे स्तंभस्य आरोहणम, स्तंभ का आरोहण आरब्धवान आरंभ किया। उस छोटे से मेढक ने धीरे धीरे उस खंबे पर चढ़ना शुरू किया। एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात्। ये एषः यह लघुकायः, यह छोटे शरीर वाला, कथम कैसे, स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात् कैसे स्तंभ पर चढ़ेगा। ये छोटे शरीर वाला, ये बहुत ही छोटा सा, ये नन्हा सा कैसे स्तंभ पर चढ़ेगा। इति ऐसा कह करके सर्वे उपहसितवंता, सभी उसका उपहास करने लगे, जैसे बाकी लोगों का उपहास कर रहे थे और उनकी निराशा, उनको निराशा भरे वचन कह रहे थे, तो बाकी मेंढक नीचे गिर गए। प्रयास करने वाले जो दोबारा दोबारा उठ रहे थे वो भी बेचारे नीचे गिर गए ऐसी बातों को सुन करके। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में एक छोटे शरीर वाला मंडूक जो है वो धीमे धीमे स्तंभ पर चढ़ने लगा, और उसके लिए भी वही बातें हो रही हैं कि एषः लघुकायः, ये छोटे शरीर वाला, कथम स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात्, कैसे स्तंभ पर चढ़ेगा। इति ऐसा कह करके सर्वे उपहसितवन्तः, सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। अल्पे एव काले, लेकिन थोड़े ही समय में, अल्प माने थोड़ा, एव ही काले समय में, थोड़े ही समय में, स लघुकायः, वो लघुकाय, वो छोटा सा मेंढक, स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत, स्तंभ के मध्य भाग में पहुंच गया। ठीक है, तो लोग बोलते रहे, उसने नहीं सुना और वो धीमे धीमे मध्य भाग तक पहुंच गया। अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे। यहाँ पर भवान शब्द को देखिए, भवान माने होता है आप, जैसे तुम, तुम, भवान आप। यहाँ पर पतिष्यति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर भवान शब्द की जगह पर यहाँ पर हम त्वम शब्द का इस्तेमाल करते तो इसकी क्रिया जो होती वो पतिष्यसि होती है ना, मध्यम पुरुष में होती। लेकिन क्योंकि भवान है, आप है, तो आदर सूचक जिसके लिए कहा जाएगा उसमें प्रथम पुरुष ही लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर पतिष्यति लिखा हुआ। अरे आप गिर जाओगे, भोः, अरे किमर्थम एतत् साहसम भवतः, किमर्थम किस लिए, एतत् साहसम, ये साहस किस लिए, भवतः आपका, आपका ये साहस किस लिए, अयि भो, अरे ओ, भवतः प्रयासः व्यर्थः, भवतः आपका प्रयास व्यर्थ है, इत्यादीनि वचनानि, ऐसे वचन, इसी प्रकार के वचन, इसी प्रकार के निराशा भरे वचन कि अरे गिर जाओगे, अरे क्यों साहस कर रहे हो, अरे तेरा प्रयास क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। इस प्रकार के निराशा भरे वचन मंडूकानां मुखात निर्गतानि, मंडूकानां मेंढकों के, कौन से मेंढक,
जो दर्शक हैं और जो पहले स्पर्धा से बाहर हो चुके हैं, ऐसे मेंढकों के मुख से निर्गताने निकल रहे थे। तथापि फिर भी सह लघुकायः मण्डूकः, वो छोटा मेंढक निरंतरम लगातार अग्रे अगच्छत, आगे गया। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु, और सभी के द्वारा आश्चर्येण आश्चर्य से, पश्यत्सु देखा जाता हुआ, सब लोग आश्चर्य से ही देख रहे हैं। सह वह स्तंभस्य अग्रभागमपि प्राप्नोत, वह स्तंभ के अग्रभाग में भी सबसे ऊंचे हिस्से पर भी प्राप्नोत पहुंच गया। एतत् दृष्ट्वा, इसको देख करके सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, सभी आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, जड़ हो गए। स्तब्ध हो जाना, जड़ हो जाना। उनकी समझ में नहीं आया कि ये छोटा मेंढक कैसे अग्रभाग तक पहुंच गया। तो लगातार वो उसको निराशा भरे वचन कह रहे हैं कि तुम गिर जाओगे, साहस मत करो, तेरा प्रयास व्यर्थ है। लेकिन फिर भी वो लगातार आगे गया और सब आश्चर्य से देखते रहे, और वो खंभे के सबसे ऊपर वाले हिस्से में भी पहुंच गया। कथम एषः लघुकायः, कथम एषः, कथम कैसे, एषः लघुकायः, यह छोटा स्तंभम आरूढ़ुम शक्तवान, स्तंभ में चढ़ने में शक्तवान समर्थ हुआ। कैसे यह छोटा स्तंभ को चढ़ने में समर्थ हुआ। इति ते, ये परस्परम अवधन, इति ते, इस प्रकार वे आपस में बोलने लगे। केनचित पृष्टः, किसी ने पूछा। सह लघु मंडूकः अवदत्, तब वो छोटा मेंढक बोला। अहम एकाग्रह आसम, अहम मैं, एकाग्रह आसम मैं एकाग्र था। लक्ष्यम मनसि निधाय, लक्ष्य को मन में रखकर, मया अग्रे गतम, मैं आगे गया। मेरे मन में केवल एक लक्ष्य था और उसे अपने मन में रख कर के ही मैं आगे गया, निधाय रखकर। एकाग्रता कारणतः, एकाग्रता के कारण, मया मेरे द्वारा, कस्यापि किसी के भी, नैराश्यपूर्णम वचनम न श्रुतम, किसी के भी निराशा से भरे हुए वचनों को नहीं सुना गया। एकाग्रता के कारण मैंने किसी के भी निराशा भरे वचन नहीं सुने। अन्य तो, और जो अन्य थे, दूसरे थे, तादृशानि वचनानि श्रुत्वा, उस प्रकार के अर्थात निराशा भरे वचनानि श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, पराजयम प्राप्तवन्तः, पराजय को प्राप्त हुए। क्या कह रहा है वो छोटा मेंढक कि मैंने अपने लक्ष्य को अपने मन में बिठा लिया और एकाग्रता उसमें रखी, इसलिए मैंने किसी के निराशा भरे वचनों को नहीं सुना। दूसरे लोग हारे, उनकी हार का कारण उनका प्रयास नहीं है, उनकी हार का कारण है कि उन्होंने निराशा भरे वचनों पर ध्यान दिया, उन्होंने उस नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो हार गए। लक्ष्य को दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि, निरंतर प्रयत्न और लगातार प्रयत्न, चमम साफल्यस्य कारणम इति, और निरंतर प्रयत्न ही मेरी सफलता का कारण है। लक्ष्य पथे, लक्ष्य के मार्ग पर, कोई भी लक्ष्य जब हम निर्धारित कर लेते हैं, अस्माभिः, हमारे द्वारा भी, एकाग्रता अवलंबनीया, एकाग्रता का अवलंबन करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। बिना एकाग्रता के हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी में हमने ये जाना कि हम बड़े से बड़े लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम अपने लक्ष्य को, उसके प्रति समर्पित हों और किसी भी नकारात्मकता से दूर हो करके, लगातार एकाग्र हो करके उसके प्रति समर्पित होते हैं, एकाग्र होते हैं, किसी और ध्यान नहीं देते, तब जा कर के हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।
धन्यवाद। ये तो थी कहानी। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तरों पर। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि अलग अलग वाक्यांश दिए हुए हैं 2 कॉलम में, 2 खानों में, और उनको जोड़ करके एक सही वाक्य आपके द्वारा बनाया जाना है। तो बहुत आसान है ये। अथ कदाचित, कभी, मंडूक कुलेन, मेंढकों के कुल ने। तो मैंने यहाँ पर आपको उत्तर सीधे सीधे सामने लिख करके दे दिए हैं। काचित स्पर्धा आयोजिता, कि कोई उन्होंने स्पर्धा आयोजित की। येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत, जिनका मनोबल सुदृढ़ था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुनः उत्थाय, उठ करके, पुनरपि आरोहणम प्रयत्नम कृतवन्तः, फिर से उठ करके उन्होंने प्रयास किया। एकः लघुकायः मंडूकः, एक छोटे मेढक ने क्या किया? मंदम मंदम, धीमे धीमे, स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, स्तंभ का आरोहण शुरू किया। कथम एषः लघुकायः स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान, कैसे यह छोटा मेढक क्या स्तंभ पर चढ़ने में समर्थ है। लक्ष्य पथे अस्माभिः, लक्ष्य के मार्ग पर हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? एकाग्रता अवलंबनीय, एकाग्रता अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो भी रेखांकित शब्द हैं इनके बदले में इनको इस्तेमाल करते हुए आपने प्रश्न बनाना है। तो पहला देखते हैं, काचित स्पर्धा आयोजिता, कभी कोई स्पर्धा आयोजित की गई। आपका प्रश्न होगा क्या आयोजित हुई? तब उत्तर होगा कि कोई स्पर्धा आयोजित हुई। दूसरा है स विजयी भवेत्, वह विजयी होगा। आपका प्रश्न होगा वह क्या होगा? स का भवेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः, कुछ ने फिर से प्रयास किया। अब आपने प्रयत्न शब्द को चेंज करना है, बदलना है। केचन, कुछ ने, पुनरपि फिर से, किम कृतवन्तः, क्या किया? तभी तो उत्तर आएगा कि प्रयत्न किया। सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, सभी आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। प्रश्नों का सब किससे स्तब्ध हुए? सर्वे केन स्तब्धा, किससे स्तब्ध हुए? सह मंडूकः अवदत्, वह मेंढक बोला। आपका उत्तर होगा कौन बोला? कः अवदत्। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपने बाकी शब्द वैसे ही रखने हैं, केवल क्या करना है, जो मोटे शब्दों में लिखे हुए हैं, मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं और जिनके नीचे अंडरलाइन है, उनको बदलने की आपने कोशिश करनी है। और ये ध्यान रखना है कि जो विभक्ति प्रश्न वाले में है उसी प्रकार की विभक्ति आप उत्तर वाले में भी लगाएंगे। जैसे स्पर्धा स्त्रीलिंग है, इसीलिए का शब्द भी स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया गया है। विजयी होना भी, और इसीलिए उसके नीचे भी का स्त्रीलिंग लिखा गया है। प्रयत्नम नपुंसकलिंग है, तो किम नपुंसकलिंग है। फिर आश्चर्येण तृतीय विभक्ति का रूप है, तो ऐसे ही केन आएगा। किससे? मंडूकः एक वचन, ऐसे ही कहा एक वचन। तो आपका इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बीच का एक प्रश्न है जिसमें सत्य और असत्य जानने हैं, तो वो आप समझ सकते हैं, उसको मैं छोड़ रही हूँ। मैं ले रही हूँ प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। पहला प्रश्न आपके पास है, मंडूकेन किम निर्णीतम, मेंढकों ने क्या निर्णय किया? आपका उत्तर होगा मंडूकेन निर्णीतम, मंडूकों ने निर्णय किया। यत, यत शब्द जब ताव के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब था छोटा कि ऐसा किया कि, उसने कहा कि, तो ये यत संस्कृत में यत कहा जाता है ना। यह जो सर्वादो, सबसे पहले, स्तंभस्य अग्रभागम प्राप्नुयात्, स्तंभ के अगले भाग को यानी शिरोभाग को प्राप्त करेगा। सह विजयी भवेत्, वह विजयी होगा। इति, ऐसा। जब हम किसी के कथन को वैसा का वैसा ही उतारते हैं तो उसके पीछे हमें क्या लिखना पड़ता है? इति, ऐसा, ऐसा उसने कहा। प्रेक्षकाः मंडूकाः
किम कृतवन्तः, जो देखने वाले मेंढक थे उन्होंने क्या किया। प्रेक्षकाः मंडूकाः स्पर्धार्थियों का उन्होंने क्या किया, करताड़नेन, ताली बजा करके प्रोत्साहित किया। तीसरा प्रश्न है, दर्शकः स्पर्धार्थिनः च परस्परम किम अवदन्, जो देखने वाले थे और स्पर्धार्थी थे उन्होंने आपस में क्या कहा। तो दर्शक और स्पर्धार्थियों ने आपस में क्या कहा, यत, कि, फिर यहाँ पर भी वही शब्द लिखा हुआ, मंडूक कुलीन, मेंढकों के कुल में से, समुदाय में से, केनचित् अपि, कोई भी, स्तंभस्य आरोहणम, स्तंभ का आरोहण, कर्तुम न शक्यम, करने में समर्थ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लघुकायः मंडूकः किम आरब्धवान, छोटे मेंढक ने क्या शुरू किया। लघुकायः मंडूकः, छोटे मेंढक ने स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान, स्तंभ का आरोहण शुरू किया। मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम किम अस्ति, मेंढक की सफलता का कारण क्या है। मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम, मंडूक की सफलता का कारण, लक्ष्येक दृष्टि निरंतरम प्रयत्नम च अस्ति, लक्ष्य एक दृष्टि थी, एक दृष्टि लक्ष्य पर, और निरंतर प्रयत्न। आप देखेंगे कि इसमें आपको कई बार ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको थोड़ा लंबे वाले जो आंसर हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन वाले शब्द हटा करके और उत्तर वाले शब्द भरने होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला वाक्य प्रयोग है, तो वाक्य प्रयोग आप छोटा से छोटा, बहुत छोटे से वाक्य प्रयोग आपको करने चाहिए ताकि आपकी अशुद्धियाँ कम हों, है ना। तो कदाचित, कभी, कदाचित ग्रामे मेलापका आयोजित, कभी गांव में मेला आयोजित हुआ। कदाचित विद्यालये उत्सवः आयोजित, कभी विद्यालय में उत्सव का आयोजन हुआ। आप इस तरह से कोई सा भी जो छोटा सा वाक्य आपसे बन पाता है उसको देखेंगे। स्पर्धा, अद्य कला स्पर्धा अस्ति, अद्य संगीत स्पर्धा अस्ति, मम विद्यालये स्पर्धा अस्ति। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आरोहण प्रयत्नम, आरोहण का प्रयत्न करना। सह अश्व आरोहण प्रयत्नम अकरोत्, उसने घोड़े पर चढ़ने का प्रयत्न किया। लक्ष्येक दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि। साफल्यस्य कारणम अस्ति, शब्द तो वही का वही रहेगा, लक्ष्येक दृष्टि आपने जोड़ दिया, सफलता का कारण है। साफल्यस्य कारणमस्ति, साफल्यस्य मूल मंत्रमस्ति, है ना। एकाग्रता, एकाग्रता अवलंबनीय, बहुत ही छोटा मैंने कर दिया, आप लिख सकते हैं अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीय, है ना। सदैव एकाग्रता अवलंबनीय। तो इस तरह से आप छोटे से छोटे वाक्यों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।